Hello student, myself Basant Kumar Gupta. Now discuss the exercise 2.3 remainder theorem. इसके डिवीजन आप पढ़े होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, जैसे x माइनस 1 को अगर इस पॉलिनॉमियल से डिवाइड किया गया 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इससे डिवाइड किया गया, तो आप बोल जानते हो कि इसको डिविडेंड कहते हैं और इसको डिवाइडर कहते हैं। तो कितने टाइम्स ले जाना पड़ेगा इनका आपको मालूम होगा कि इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी इसकी हाईएस्ट पावर को इसकी हाईएस्ट पावर के साथ डिवाइड करते हैं। तो x को 3x टू दी पावर 4 बनाना है, तो x को 3x टू दी पावर 4 बनाने के लिए इनको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x क्यूब। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब 1 से मल्टीप्लाई। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस x क्यूब माइनस 3x। अब देखो कितनी बार मिल जाएगा, इसकी हाईएस्ट पावर x क्यूब है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो x को x क्यूब बनाएंगे, माइनस x क्यूब बनाएंगे तो कितनी बार कितने टाइम मिल जाएंगे माइनस x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस x क्यूब और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा, देखो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये 3x है, x स्क्वायर है, तो इसको इसे उतार दीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब चाहो तो माइनस से उतार लो, अब कितनी बार जाएंगे x को माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए माइनस एक्स बार, तो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सब्ट्रैक्ट करिए तो हो जाएगा प्लस माइनस, ये कट जाएगा, माइनस माइनस से तो हो जाएगा 4x माइनस 4x माइनस। अब देखो x को माइनस 4x बनाएंगे तो हो जाएगा माइनस 4 बार डिवाइड होगा तो माइनस 4x प्लस 4 प्लस माइनस कट जाएगा, ये आपका माइनस। तो क्वोशंट आपका इतना आ गया 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और रिमाइंडर आपका कितना आ गया माइनस 5। हमारा जो एक्सरसाइज है वो रिमाइंडर थ्योरम को रिमाइंडर पता करना है, आपका यह है कि रिमाइंडर माइनस 5 का। अब इसी को एक तरीके से हम और कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए px इक्वल टू आपका है 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 6। अब आपको इससे डिवाइड करना है किससे x माइनस 1 से, इसका नया नाम डाल दीजिए qx, इसका नया नाम डाल दिया फिर qx। आपको qx को px से px को qx से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है, केवल रिमाइंडर बताना है। तो अगर इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 1 इन px, तो p1 की वैल्यू हो जाएगी 3 1 टू दी पावर 4 माइनस 4 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। तो आपका ये 3 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5। देखिए रिमाइंडर वही आ गया, तो यहाँ क्लियर हो गया। हमने जो इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 रख दिया तो p1 की वैल्यू -5 हो गई, यही p1 जो होगा
उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनॉमियल है उसको डिवाइड करेंगे, 4 डिग्री का जो पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा माइनस। तो यही आपका रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि px भी एनी पॉलिनॉमियल आप डिग्री 2 और मोर, आप डिग्री 1 या ग्रेटर देन 1 एंड px is divided by polynomial x minus a, px is divided polynomial x minus a, then remainder जो हो जाएगा remainder equal to pa। कोई पॉलिनॉमियल है, कैसे पता करते हैं, x माइनस a इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा a। अगर px कोई 1 और 1 से अधिक पॉलिनॉमियल है और उसको किसी पॉलिनॉमियल x माइनस a से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा pn, x के स्थान पे a रहेंगे तो वो पॉलिनॉमियल। इसी तरीके से अगर px कोई पॉलिनॉमियल है और उसको किसी x प्लस a से डिवाइड किया जाए, px को डिवाइडेड बाय x प्लस a, px is divided by x plus a, then remainder जो हो जाएगा p माइनस। क्लियर हो गया? पहले रिमाइंडर थ्योरम को आप लिख लीजिएगा जो रिमाइंडर थ्योरम है। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है आपका रिमाइंडर थ्योरम है, तो समझ में आ गया आप लोग को रिमाइंडर। पहले आप एक्सरसाइज शुरू कर पहले रिमाइंडर थ्योरम लिख लीजिएगा और इसके बाद आप शुरू करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 2.1 का, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1। पहला पार्ट है x plus 1, तो मान लीजिए इसको px, तो पहला पार्ट है कि अगर इसको x plus 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा। तो कैसे करेंगे, तो x plus 1 इक्वल टू, देखिए करने का तरीका x plus 1 इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस, तो पुट x इक्वल टू -1 इन px, तो p -1 देखना कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1, तो माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ये 3 हो जाएगा, -3 प्लस 1 -1 से कट जाएगा, प्लस 3 -3 से कट जाएगा, कितना जाएगा 0 हो जाएगा। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ऑन डिवाइडिंग x plus 1 in px, then रिमाइंडर जो हो जाएगा रिमाइंडर आपका हो जाएगा जी, रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ गया आपका एक्सरसाइज। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 1/2, दूसरा पार्ट है x माइनस 1/2, इसे डिवाइड करना है, तो x इक्वल टू x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, तो पुट x इक्वल टू 1/2 इन px, तो इसमें आप करेंगे तो क्या हो जाएगा p 1/2। अब इसी शब्द को पहले भी लिख सकते हैं डिवाइडिंग x माइनस 1/2 इन px, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल टू p 1/2, तो 1/2 की जो वैल्यू आएगी वो इसका रिमाइंडर हो जाएगा, तो 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 प्लस 3
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, तो हो जाएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। 8 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 1, 12 13 6 18 19 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 19 बचेगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px आपका दिया गया है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। किससे डिवाइड करना था? x माइनस a से डिवाइड करना है। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है कि अगर हम इसको हम x माइनस a से डिवाइड करें तो बाय रिमाइंडर थ्योरम डिवाइडिंग x माइनस a इन px, देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर आपका हो जाएगा p, x के स्थान पे क्या पुट कर देंगे a, तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, ये तो क्या आ जाएगा a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, तो हो जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a, कट जाएगा और 6a में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5a, रिमाइंडर आपका हो जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो मैंने पहला तरीका बताया वो भी सही है, उसी तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर समझ में आ गया? एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर x माइनस a को px से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर जो आपका pa आ रहा है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, रिमाइंडर pa की वैल्यू क्या जाए 0 हो जाए, तो इन दिस केस में x माइनस a इज ए वन फैक्टर ऑफ px, x माइनस a px का एक फैक्टर होगा। सेम इसी तरीके से अगर px को x प्लस 1 से x प्लस a से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर आपका p माइनस a इक्वल टू 0 आ जाए, तो x प्लस a इज द वन फैक्टर ऑफ px। समझ में आ गया? तो आपको इसमें ये पता करना है कि चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7, इसका एक फैक्टर है। तो आप कैसे करेंगे? लेट px इक्वल टू मान लिया 3x³ प्लस 7x, अब आप किससे डिवाइड कर रहे हैं 7x प्लस 3x, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्या हो जाएगा? रिमाइंडर जो हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, देखिए कैसे 7 प्लस 3x इक्वल टू 0 करिएगा तो 3x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7/3, यस के स्थान पे क्या पुट कर देंगे माइनस, रिमाइंडर आपका ये होता है, तो यहाँ x के स्थान पे माइनस 7/3 रख दीजिए, तो दीजिए तो उसमें तो हो जाएगा 3 माइनस 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 और माइनस 7/3। चलिए इस पर करिए तो 3 इसका क्यूब करेंगे, माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा 7 का क्यूब 343 होता है अपॉन 47 माइनस 49/3, 3 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा
-343 अपॉन 9 -49/3। और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों ऐड हो गए, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे सो x प्लस 7 प्लस 3 से द नॉट फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7। तो इतना आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी एक्सरसाइज 2.4 मैं आपको कल बताऊंगा। और कुछ बच्चों ने हमको एक्सरसाइज 2.1 2.2 करके भेजा है, बाकी कुछ बच्चों ने नहीं भेजा है। कुल मिला के 20-22 बच्चे हैं आपके क्लास में, 25 की संख्या लगभग है। तो वो सभी लोग से ये है कि सभी लोग उसको भेजें ताकि हमको मालूम है कि आप पढ़ रहे हैं। तो आगे की चर्चा कल होगी। थैंक यू।